है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज नारा तोड़ अभियान चला रही है बहन बेटियों का। इनके शासन में कोई सुरक्षित है का? किसान आत्महत्या करता है, महिलाएं आत्महत्या करती है, देश का जवान आत्महत्या करता है, पूर्व सैनिक आत्महत्या करते हैं, वृद्ध आत्महत्या करते हैं, सबकी पेंशन खा रहे हैं। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी कंजर देख भी लिया। ये हालत है देश की। आज वो मंदिर बन रहा है वो मुसलमानों की बहन। भाजपा कम है, बलात्कारी जनता पार्टी ज़्यादा है, व्यभिचारी जनता पार्टी है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, बेईमान जनता पार्टी है, व्यापारी जनता पार्टी है, बेकार जनता पार्टी है, ये वो जनता पार्टी है, समझे, भुखमरी जनता पार्टी है। तो ये वो लोग हैं जो लुटेरे हैं, आतंकी। और इन्हीं के शासन में सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी का हाल क्या करा मणिपुर में सब जानते हैं। उसे निर्वस्त्र करके दौड़ाया, उसके गुप्तांगों में उंगलियां डाली और सार्वजनिक रूप से उसका बलात्कार किया गया। तो कितनी शर्मसार वाली घटना है। देश की बेटियों, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज नारा तोड़ अभियान चला रही है बहन बेटियों का। बुरी स्थिति है। बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं भूतनी के। कितनियों की लूट ली इन्होंने बहन बेटियों की। और कहीं न्याय की कोई उम्मीद नहीं है कि कहाँ जाए आदमी, कहाँ न्याय की उम्मीद करे, कैसे करें न्याय की उम्मीद इन कमीनों से। तो सब चोर उचक्के ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को कब का जेल में होना चाहिए था, मगर नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीतिक इनके लिए सबसे आज क्या हो गया, प्रोफेशनल हो गया, धंधा हो गया राजनीति भी। सामाजिक स्तर पर सब जगह के दलाल हैं, हर जात हर कौम का दलाल है, दल्ला भड़वा घूम रहा भूतनी का। उसे मतलब नहीं है, अपनी जाति देखेगा, उसकी जाति देखेगा। अरे देश की बेटियां किसी जाति धर्म मजहब कौम की हो, जो देश की बेटी है वो भारत माता है। अगर तुम उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो बेकार हो, समझे नहीं। देश की भारत माताओं को बचाना जरूरी है। और भारत माता हमारे देश की बहन बेटियां हैं, बच्चियां हैं। जब बहन बेटियों की इज्जत लूटो, तुम क्या भारत माता की जय लगाते हो, भूतनी की हो। मोदी जी कह रहे हैं कि 4 ही जातियां हैं देश में उनके लिए, जिसमें सबसे मेन उनके लिए महिलाएं एक जाति है, किसान है, युवा है, गरीब है। लेकिन महिलाओं पे फोकस करके कहते हैं कि महिलाओं का विकास कर रहे हैं, उनके लिए तमाम सुविधाएं लेकर आ रहे हैं मोदी जी। मोदी है तो महिलाएं सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है। सबसे बड़ा विकास तो उन्होंने अपनी पत्नी का करा है। कितना बड़ा विकास करा, कितनी बड़ी सुरक्षित है वो, है इतनी महिला सुरक्षित, इतना विकास करा कि बीवी बड़ी खुश होती है उनकी। अपनी बीवी को तो रखा नहीं गया। तो इनसे सीखेगी क्या देश के लोग? इनसे देश के लोग सीखेंगे क्या? इनके जो अनुयायी हैं, भाजपा के लोग हैं कि भाई शादी के बाद बीवी को छोड़ दो भटकने के लिए। तो भूतनी वालों, भक्तों, अंधभक्तों, मोदी के भक्तों, तुम भी अपनी बीवियाँ छोड़ दो, तुम भी प्रधानमंत्री बन जाओ कहीं ना कहीं के, समझे नहीं। ये वो लोग हैं, ये नौटंकी बाजे। कहाँ है मुमकिन, समझे। मोदी है तो मुमकिन का मतलब है मोदी है तो मुश्किल है। रोजगार मिलना मुश्किल है, शिक्षा स्वास्थ्य के केंद्र खुलना मुश्किल है, बहन बेटियों की सुरक्षा मुश्किल है, समझे नहीं। और रोजगार की गारंटी मुश्किल है, महंगाई पे कंट्रोल होना मुश्किल है, युवाओं को रोजगार मिलना मुश्किल है, किसानों को लागत मेहनत का दाम मुश्किल है, और जवानों को अग्निवीर में झोंकना ये मुमकिन है कि झोंक दो 3-4 साल की नौकरी करके, भगा दो इनको, चूस लो इनका खून। और वन रैंक वन पेंशन जो देश के सेना के सिपाही 80 लाख वो मांग रहे हैं, वो भी आत्महत्या करते हैं बेचारे। इनके शासन में कोई सुरक्षित है का? किसान आत्महत्या करता है, महिलाएं आत्महत्या करती हैं, देश का जवान आत्महत्या करता है, पूर्व सैनिक आत्महत्या करते हैं, वृद्ध आत्महत्या करते हैं, सबकी पेंशन खा रहे हैं। तो ये लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। ईवीएम से सरकार बना रहे हैं भूतनी के। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, समझे नहीं। ये वो है इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन। जब विपक्ष कहीं जीत जाते हैं एक राज्य में तो ईवीएम नहीं है, बाकी जगह बीजेपी जीत गई। कौन सा है, कौन सा विपक्ष है ये तो बताओ। तो कौन सा अलायंस है? कहाँ है विपक्ष? विपक्ष और पक्ष एक ही है, भूतनी के दोनों एक है, कांग्रेस बीजेपी एक ही है, समझे। ये मियाँ बीवी हैं, लड़के दिखाते हैं रात को टाइम पे बिस्तर पर पहुंच जाते दोनों, आइस पाइस धप्पा सोए करके, तू कैसे रात को फिर बिस्तर पे। ये मियाँ बीवी हैं भूतनी के, कांग्रेस बीजेपी, समझे। और विपक्ष कौन है? देश की जनता, आप और हम हैं। हमसे टैक्स लिया जाता है, जीएसटी लगाया हम पे। जीएसटी का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स, समझे। हम पे लगा दिया जीएसटी टैक्स से गुंडा सर्विस टैक्स। और भूतने वालों ने खोल दिया यो करो वहाँ जाके, समझे। और बीमार पड़ जाओ तो खोल दिए हॉस्पिटल प्राइवेट मैक्स। भूतनी क्यों लूट लो, तुम देश को बर्बाद कर दो, समझे। तो फिर मैं कहता हूं कि भाई मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत,
आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है देश की। आज जरूरत है देश में क्रांति की। जैसे अभी संसद भवन में घुसे थे युवा, घुसे थे कि नहीं घुसे थे? काय के लिए घुसे थे? वो कोई बम फेंकने घुसे थे वहाँ? क्या कारण था? कारण ये था रोजगार के लिए घुसे थे। बहन बेटियों को जो न्याय नहीं मिल रहा, जो मणिपुर में बलात्कार हुआ, उसके न्याय के लिए घुसे थे। कहने रहते थे तानाशाही नहीं चलेगी, है मणिपुर की बहन बेटियों को न्याय दो, रोजगार दो, बेरोजगार हैं। और नारे लगा रहे थे कौन से वहाँ? भारत माता की जय, वंदे मातरम, समझे, जय भीम। तो एक बात बताओ, जो आतंकवादी होगा भारत माता के नारे लगाएगा क्या? वंदे मातरम कहेगा, जय भीम कहेगा? जो आतंकवादी होगा ये लगाएगा नारे वहाँ? है तो उन्हें आतंकवादी देश। जो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मांग करेगा वो आतंकवादी, देशद्रोही। सब कुछ का बस सिर्फ घंटा है। भगवान भी इसकी हालत ही है, भगवान भी परेशान है। इनके शासन में भगवानों को दबा रखा है। कहीं किसी ईंट के नीचे दबाए जाते हैं तो भगवान कहता है निकालो निकालो, है कहीं वो वहाँ निकाले कले, कौन कले मैं शिव ज्ञान वापी में, मुझे निकालो, जय बोले जय बोले। अब कले वहीं छुपा रहे, बाद में उठाएंगे तेरे को। एक अदा कुतुब मीनार से मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, किशन बांसुरी, मैं भूतनी के बजा, ऐसे बाद में निकाले। वो कह रहा भैरव कह रहा भाई निकालो निकालो, मैं भी दबाऊँ। कहले कोई बात नहीं, एक बोतल चढ़ा दी वहाँ। कहले शांत रहे, तो मौका आएगा जब निकालेंगे। तो देवी देवताओं का तो यह हाल है तो इनके कहने पे इनके देवी देवता दबा दिए इन्होंने। देवी देवताओं का जो मजाक भारतीय जनता पार्टी ने, जो धर्म का जो मजाक उड़वाया, जो लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, इससे बड़ा देश धर्मद्रोही कोई नहीं है। देशद्रोही को तो छोड़ो, ये सबसे बड़े धर्मद्रोही हैं, धर्म के दुश्मन हैं, पाखंडी हैं। और ये जो आज बैठे हैं ना, ये जो देन है, आज जो मंदिर बन रहा है वो मुसलमानों की देन है। आज जो ये सांसद विधायक बने बीजेपी वाले, मुसलमानों की देन है। इन्हें तो मुसलमानों के पैर छूने चाहिए, भूतनी वालों को, समझे। और ये आज प्रधानमंत्री बना है ना मोदी, ये भी मुसलमानों की देन है। मुसलमानों गाली दे दे के बना है, इसलिए बन गया प्रधानमंत्री। नहीं तो गाँव का प्रधान बनने लायक नहीं था ये आदमी, समझे। जो अपना घर नहीं चला पाया वो देश चला लेगा, भूतनी का है। और कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भाई प्राण काय की प्रतिष्ठा? भगवान को क्या प्राण फूकने की जरूरत है? भगवान सारी दुनिया को चला, तुम उसके प्राण फूकोगे? मरा पड़ा है क्या भगवान कहीं? ये कांग्रेस की कमी से पैदा हुए मैडम, तुम नहीं जानती हो, समझे। मुद्दे पे अलग बात करेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ। अब किस मुद्दे पे बात करनी है भी बता दो। मैं बता रहा हूँ कि भाई आंदोलन चलेगा, आंदोलन जीवी क्रांतिकारी लोग कर सकते हैं। आज देश के अंदर क्रांति की जरूरत है। अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और देश बचाना है, तो क्रांति की जरूरत है। क्योंकि मैं कहता हूँ वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर कि बृजभूषण शरण सिंह हो या फिर तमाम ऐसे नेता हो जो लगातार कहीं ना कहीं गलत काम करते हैं और खास करके भाजपा के ही हो, तो छुपाए जाते हैं उनके जुर्म, यही लगातार कहा जा रहा है। अब आप लोग इस पर राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या सच में माना जाए कि मोदी जी के राज में महिलाएं सच में सुरक्षित नहीं हैं या फिर सुरक्षित है। इस पर अपनी राय ज़रूर दें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।